दोस्तों एक तरफ तो पाई कॉइन जो है वो 0.22 पे फिर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया में, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जीसीबी को लेके सेमिनार्स हुए जा रहे हैं। वहां पे सैकड़ों हजारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या वजह है कि अभी तक लोग जीसीबी पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? कितने फीसद चांसेस ये हैं कि जीसीबी वैल्यू हो सकती है? एक पाई बराबर होगा 3,14,159 डॉलर। ऐसा कब पॉसिबल होगा और इसके लिए टीम क्या कर रही है? दूसरा पार्ट होगा हमारी वीडियोस का, जिसमें इंटरलिंक लैब्स ने यहाँ पे HCS ह्यूमन क्रेडिट स्कोर सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर सिस्टम हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगा, उसमें हमारे लिए क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर सिस्टम कैसे हमें सिक्योर करेगा। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इससे पहले कि मैं जीसीबी पर बात करूं, आप इस वीडियोस को देखें। इस वीडियो में आपको ताइवान में, जापान में, चाइना में, वियतनाम में, हर मुल्क में इसी तरह के सेमिनार्स होते हुए नजर आएंगे। अब सेमिनार्स क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि फिजिकली लोगों को बताया जाए कि जो आप पाई कॉइन को ये देख रहे हो ना कि कभी ये 0.2 पे आता है, कभी 0.19 पे है, कभी 3 पे है, भैया ये इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू है 3,14,159 डॉलर। जी हाँ, एक पाई की वैल्यू 3 लाख डॉलर से भी ज्यादा। अब इस सिलसिले में तकरीबन 8 नवंबर को एक प्रेस रिलीज हुई है और उसमें कहा गया है, जनाब मिस्टर जोजो की तरफ से, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जीसीबी कोर टीम के, उन्होंने कहा है कि भैया अगर आप मैथमेटिकली डिटेल भी देख लें तो पाई कॉइन जो है वो जीसीबी को डिजर्व करता है और पाई कॉइन जो है वो जीसीबी को लॉन्च करके ही रहेगा। उन्होंने ये बात भी कही है कि देखो, अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखो और इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखो तो हर चीज़ ये साबित करेगी इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरह से चल रहा है, ये आपको जीसीबी तक लेके जाकर रहेगा। अब इसको थोड़ा सा साइड पर रखते हैं, थोड़ा इससे आगे चलिएगा। जब 2014 में 15 में आपका बिटकॉइन चल रहा था तो बिटकॉइन के बारे में भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये 1 लाख डॉलर पे जाएगा, बट आपका बिटकॉइन 1,24,000 से होके आया है। अगर आप आज की प्राइस देखें तो आज तो 95,000 पे है, आज तो बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर मैं पिछले महीने की बात करूं तो पिछले महीने में ये 10% डाउन है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वो प्राइस है 1,24,000, 26,000 जो उसने टच की। अभी अगर 95 पे है तो बड़ी बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है आज अगर हमारा बिटकॉइन 1,25,000 पे है तो कभी कोई इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर आज आपका पाईकॉइन जो है 0.2 पे है तो आने वाले वक्त में ये भी तो 3 लाख पे जा सकता है। हाँ, एक और बात, अब ये ऐसा नहीं है कि अभी चला जाए, क्योंकि जितनी आपकी सप्लाई होती है ना उतना आपको वहाँ पे मार्केट कैप रखना पड़ता है। इस वक्त आपकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है बिटकॉइन की वो 19.9 मिलियन है। अब यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर है। जितनी इस वक्त आपके पाईकॉइन की सप्लाई है, उसी सप्लाई के साथ अगर हम जीसीबी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास पूरी दुनिया की दौलत भी इकट्ठी कर ली जाए तो वो हमारा वहाँ पे रिजर्व नहीं बनता। उसमें एक ही हमें नज़र आता है, यहाँ पे तो हमें इसकी सप्लाई को बर्न कर दिया जाए या फिर जो हम जीसीबी को लॉन्च करना चाह रहे हैं वो इसके इकोसिस्टम में लॉन्च की जाए। अब इसका इकोसिस्टम क्या है इसको भी आपको बताया देता। आपको पता है कि पाईकॉइन ने अपने इकोसिस्टम में कुछ शॉप्स को ऐड किया है, वो तकरीबन 1,25,000 27,000 के करीब है। अगर वो शॉप्स हर एक चीज़ को जीसीबी पे ला कर रख दें तो जीसीबी लॉक हो सकता है। जी हाँ,
मतलब हम यहाँ पाई की डुअल वैल्यू कंसिडर करेंगे। एक वो वैल्यू जो आपके इकोसिस्टम में है, दूसरी वो वैल्यू जो आपके इकोसिस्टम से बाहर है। जैसा कि हमारी 0.23 जो कि आजकल चल रही है, ये इकोसिस्टम से बाहर की वैल्यू है। तो ऐसे में जीसीबी को लागू किया जा सकता है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि इस वक्त भी कुछ लोग जीसीबी पे मेहनत कर रहे हैं। जैसे आपने वीडियोस देखी, जैसे आपने पिक्चर्स देखी, जैसे आपने लोगों की कैटवॉक देखी, जैसे आपने सेमिनार्स देखे, तो ये वो लोग हैं जो जीसीबी के लिए बहुत पैशनेट हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं इंटरलिंक लैब की। तो दोस्तों, इंटरलिंक लैब ने पिछले 20 घंटे में जो अपडेट दी है, उन्होंने कहा है कि हमारा ह्यूमन क्रेडिट स्कोर जो है वो एआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर क्या है और वो एआई उसके साथ क्या काम करता है, देखो। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं वीडियो बनाते हुए हाथ ऐसे भी कर सकता हूँ, हाथ ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं हाथ ऐसे पकड़े रखता हूँ या मैं हाथ ऐसे रख लेता हूँ। ये मेरा एक बिहेवियर है, ये मेरा जेस्चर है, ये मेरा पोस्चर है। या फिर मैं कभी आवाज़ थोड़ी सी नीचे कर लेता हूँ, थोड़ी आवाज़ ऊपर कर लेता हूँ, या मैं कभी ऐसे करके बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर सिस्टम है वो हर चीज़ को नोट करेगा कि ये जो बंदा जब भी अपने प्रोग्राम को लॉन्च करता है, जब यहाँ पे एंटर होता है, सबसे पहले क्या करता है, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, सारी एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेगा। और उस मॉनिटर करने का पर्पज़ ये होगा कि जब इसी अकाउंट से ये दोबारा एंट्री लेगा तो फिर हम देखेंगे क्या इसका पैटर्न सेम है, क्या ये उसी तरह से कर रहा है। अगर उसकी जो पैटर्न्स है, उसकी जो मूवमेंट है पहले की तरह नहीं होगी तो हम समझेंगे कि नो, इसका अकाउंट हैक हो चुका है और अब इसके अकाउंट को कोई और यूज़ कर रहा है। इस लेवल तक ये सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं। और ये मानते ये हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, उससे ज़्यादा सिक्योर सिस्टम कोई नहीं होगा। दैट इज़ द बिग न्यूज़। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आप इंटरलिंक लैब की कोई भी न्यूज़ देख लें तो वो सारी की सारी हमेशा इसी बात पे हैं कि हम ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं, हम लोगों की वैल्यू पे काम कर रहे हैं। हम अगर यहाँ पे टोकन लेके आए हैं तो हमारे अलावा ना कोई टोकन हमारे सिस्टम में आ सकता है, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी और जगह पे हमारे नाम से बिक सकता है। ना हम किसी ऐरे गैरे को सिस्टम में आने देंगे और ना हम किसी और प्लेटफॉर्म पे अपने टोकन को बेचने देंगे। हमारा टोकन, हमारा प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ हम करके रहेंगे। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि 13 नवंबर को इनकी अपडेट आई थी कि हमारे पास जो है 4.1 मिलियन वेरीफाइड यूज़र हो चुके हैं। और मज़े की बात ये भी है कि ये आपके सामने तकरीबन 7-8 नवंबर को ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारे पास 4 मिलियन हो चुके हैं। मतलब 6 दिन के अंदर इनके पास 1 लाख नया यूज़र आना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपको इंटरलिंक लैब और पाई की इकट्ठी वीडियोस अच्छी लगती हैं? क्या फीडबैक है आपके इसके बारे में? क्या हमें पाई को कंटिन्यू रखना चाहिए, इंटरलिंक लैब को कंटिन्यू रखना चाहिए? किस प्रोजेक्ट को हमें एंटर करना चाहिए जिस पे हम डिटेल से बात करें, जिस पे हम रोज़ाना बात करें? तो भैया मैं आपके फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की